आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बैंक खाता खोलने पर बीसी सखियों को मिलेगा 90 रुपये तक का कमीशन। जाने कितने तरह का बैंक खाता खोल सकती हैं बीसी सखियाँ। एक तरह से बैंक खाता मतलब बैंक अकाउंट खोलने पे बीसी सखियों को 90 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। और खाता खोलने से बीसी सखियों को क्या-क्या और लाभ होने वाले हैं उसके बारे में, और कितने तरह का खाता खोल सकती हैं बीसी सखियाँ, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा डिटेल में। तो सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए कि खाता खोलना बीसी सखियों के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा कि जितनी भी बीसी सखियाँ बीसी सखी योजना से जुड़ के काम कर रही हैं, वो एक तरह से ज़्यादातर वो विथड्रॉल का ही काम कर रही हैं। अकाउंट खोलने का तो लमसम 10% जो बीसी सखियाँ होंगी वो खाता खोलने का काम कर रही होंगी। और आपने देखा होगा जो केवल विथड्रॉल से काम कर रहा है उसकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है एक तरह से। और क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि सबसे पहले आप लोग ये जान जाओ कि आप जिस भी बैंक से जुड़ के बीसी सखी का काम कर रहे हो, अगर आप सिर्फ विथड्रॉल का काम करोगे, किसी भी बैंक के खाता धारक का आप जब पैसा निकालते हो तो 10,000 रुपये लगभग 10 रुपये के करीब सारे बैंक एक तरह से कमीशन दे रहे हैं। तो इसमें कमीशन केवल आपको विथड्रॉल पे मिल पाता है। जब आप डिपॉजिट करने जाते हो तो एक तरह से 1000 पे 10 रुपये के करीब जो है बैंक चार्ज करता है, जो कस्टमर से आपको लेना पड़ता है, और आपके मर्चेंट अकाउंट से ही वो पैसा डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। तो इसलिए जब आप किसी और बैंक के खाता धारक के खाते में जब पैसा आप जमा करोगे तो चार्ज लगता है। जिस बैंक से आप जुड़े हो अगर उसका खाता होगा तो उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप उस खाता धारक का पैसा जो है विथड्रॉ भी कर पाओगे और उसके खाते में पैसा जमा भी कर पाओगे, और आप जो है चार्जेस से भी बच पाओगे। और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आपको विथड्रॉल पे भी कमीशन मिलेगा, और जब आप जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो उस पे भी आपको एक तरह से कमीशन मिलेगा। उससे और एक और फ़ायदा होगा कि कस्टमर आपके बैंक का होगा तो कहीं और, जैसे गाँव में और भी जगह पे जैसे पैसे विथड्रॉल का काम करते हैं लोग, तो कहीं और नहीं जाएगा। वो आपके पास ही एक तरह से पैसा विथड्रॉल करेगा और जमा करेगा, क्योंकि आपका उसका जो है खाता होगा आपके बैंक में होगा, तो उसका थोड़ा-सा ट्रस्ट आपके तरफ ज़्यादा रहेगा। तो ये मतलब सारे फ़ायदे हैं खाता खुलवाने के। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो बीसी सखियाँ फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हैं, उनका एक तरह से उनको अप टू 90 रुपीज़ तक का खाता खोलने पे इनको एक तरह से कमीशन मिल रहा है। और जो ये विड्रॉल कर रही हैं अप टू 10 रुपीज़, मतलब एक तरह से मैक्सिमम वो 10,000 ही विड्रॉ कर पाती हैं, तो उस पे उनको मैक्सिमम 10 रुपीज़ के करीब उनको एक तरह से विड्रॉल पे, कैश विड्रॉल जो करती हैं, उस पे इनको एक तरह से कमीशन मिलता है। तो आइए हम जान लेते हैं कितने तरह का ये खाता खोल सकती हैं विशेषज्ञ जो फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। सेविंग अकाउंट, कितने तरह का सेविंग अकाउंट विशेषज्ञ खोल सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सुविधा अकाउंट है, भविष्य सेविंग अकाउंट है, शुभ सेविंग अकाउंट है, प्रथम सेविंग अकाउंट है, सरल सैलरी अकाउंट है, आरंभ सेविंग अकाउंट है, जन सेविंग अकाउंट है, फिनो पे सेविंग अकाउंट है। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर हम करंट अकाउंट के बारे में बात करें तो करंट अकाउंट में संपन्न करंट अकाउंट, प्रगति करंट अकाउंट और प्रगति करंट अकाउंट, ये दो एक तरह से अलग अलग हैं, तो इसमें फीचर अलग अलग होंगे करंट अकाउंट के। तो ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई जो बीसी सखियाँ हैं वो खोल सकती हैं, क्योंकि एक तरह से उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है और वो खाता खोलने के लिए एलिजिबल हैं। तो वो एक तरह से सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट कस्टमर का खोल सकती हैं। और यहाँ पे अगले वीडियो में मैं एक एक जो खाते हैं वो डिटेल में मैं सारे खातों के बारे में चर्चा करूँगा। अलग से एक एक सेपरेट वीडियो होगा, अलग से एक वीडियो होगा एक एक खातों के बारे में, ताकि आपको ये जानकारी हो पाए कि ये खाता खोलने से कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले अगर आपको जानकारी होगी कि इस खाते को खोलने से कितने कस्टमर को चार्ज देने पड़ेंगे, कस्टमर को उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो ये जानकारी आप कस्टमर को दे सकते हैं, ताकि कस्टमर जो सही अकाउंट उसके लिए है वो अपना अकाउंट खुलवा सकता है। उसको जो इतने सारे सेविंग अकाउंट हैं इसमें से जो उसके लिए यूजफुल अकाउंट होगा वो आपसे एक तरह से खाता खुलवा सकता है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में, एक एक खाते के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कस्टमर को ये जानकारी दे पाओगे और कस्टमर सही अकाउंट का सिलेक्शन करके अपना खाता आपके पास खुलवा पाएगा। तो अगले वीडियो में मैं ये सारी जानकारी एक एक अकाउंट के बारे में दूंगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।